Welcome to Kumar Inspired Science. You all know that we cover here four subjects, that is physics, chemistry, biology, and mathematics, and especially for class 10. But now it's going some advanced, so class 12 students can also study here, right? तो आप सब जानते ही हैं कि चार सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं और इट्स अराउंड 2 वीक जो कि हमने जो है कोई भी वीडियो अभी नहीं डाला है क्योंकि बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम माई पर्सनल वर्क आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन विच आई हैड इन्फॉर्म्ड ऑन माई फेसबुक चैनल ऑल्सो। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसके बिना की केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, राइट? अब मीन्स कि हम जो भी एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स है, उसी का एटम है, उसी का मॉलिक्यूल है, उसी का कंपाउंड है, उसी के सारे रिएक्शन है। मीन्स विदाउट एलिमेंट्स जो है केमिस्ट्री जो है पॉसिबल नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री बिकॉज अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं समझेंगे तो जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आए। ओके, तो हम लोग वो पीरियोडिक टेबल समझेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, पीरियड क्या होता है, आपका ग्रुप क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो बिफोर गोइंग दैट हम लोग एक बार रिमाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट का जब पोजीशन हमको निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, और सेकेंड थिंग आप सब ये भी जानते हैं कि जो है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ये पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया, जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो सक्सेस हुए थे वो मेंडलीव थे, राइट? उसके बाद लेकिन अब मेंडलीव, उसके बाद आया मोस्ले ने उस पीरियोडिक टेबल को करेक्ट किया। हम सारे चीज को एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जब बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जो कि प्रीवियस आप अगर वीडियो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पार्ट 3 पार्ट में वो है, और डिटेल में अगर जानना हो तो उसमें समझ में आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 सब ग्रुप होता है, एस, पी, डी एंड एफ, राइट? ये 4 सब ग्रुप था और हमारा जो है इसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है जाता था। एस में जाता था मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में 5, राइट? तो या इसमें हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और सॉरी इसमें 14 था, 14 का ये 7 हो सकता है। तो हमने बताया था पहले भी, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फुल फिल्ड होना चाहिए, तो वो जो है स्टेबल होता है। तो अगर हमने हाइड्रोजन का निकाला था तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले किस में जाता था? एस में जाता था, तो 1s1, तो एस में चला गया, राइट? अब हम लोग हीलियम को लेते हैं, 2 1s2, राइट? अब हम लोग सपोज करते हैं सोडियम लेते हैं। सोडियम का कितना होता था? 11। इसका कितना होता था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10,
सॉरी 11 नहीं लगता है, 3s1, 11 हो गया, 2 2 4 4 6 10 11, राइट। ये सारे जो है अचानक आप देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रीवियस वीडियो हर हालत में देखना होगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 पार्ट में है, उसको आप क्लियर देखिएगा तभी ये समझ में। मेरा कहने का मतलब है कि 2 तरह के ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग जाएंगे तो 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एस या पी में जाता है तो वो जो है एस या पी में अगर जाएगा तो ए में आएगा, सब ग्रुप ए। और अगर डी में जाता है तो वो जो है बी में जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? अभी हम लोग अब पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि डिटेल में हम लोग ज्यादा जा नहीं सकते हैं, उस टाइम के साथ ही हम लोग एग्जांपल लेते जाएंगे और समझते जाएंगे, राइट। ओके, तो मेंडलीव ने पहले दिया था सारे एलिमेंट के, बट ये जो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशनिंग जो किया गया था उनके द्वारा, तो उसमें बताया गया कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है मास नंबर पर होता है। ओके, इन्होंने बताया मास नंबर के बेसिस पर जो है बहुत सारे एलिमेंट का जो है वो पोजीशन नहीं कर पाए, जब वो इसका मतलब वो पीरियोडिक टेबल गलत हो गया। तो उसको जो है मोसले थे केमिस्ट, मोसले ने क्या किया, उन्होंने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर दिया। जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लिया तो जो है आपका पीरियोडिक टेबल जो है करेक्ट हो गया, सही हो गया, सारे एलिमेंट के पोजीशन हो गए। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वही जो है उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, मास नंबर नहीं करता है, एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करता है। अब जो है जब उस बेसिस पर बनाया गया, जो है हमारे जो है 18 ग्रुप हुए। वर्टिकल जो कॉलम है इसे हम लोग बोलेंगे ग्रुप। ओके, वर्टिकल। और हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल जो बनाया गया है इसे हम लोग बोलेंगे पीरियड, राइट। एक को हमने बोला ग्रुप, जो वर्टिकल कॉलम है उसे पीरियोडिक टेबल में बोला गया ग्रुप। ओके, और जो हॉरिजेंटल कॉलम जो बना, ग्रुप, हॉरिजेंटल लाइन जो खींचा गया, ये जो बॉक्स जो बना, इसे बोला गया पीरियड। तो देयर आर 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और 18 कॉलम, 18 कॉलम वर्टिकल लेंगे। जब हम लोग वर्टिकल लेते हैं उसी को ग्रुप बोलेंगे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, राइट। उसके बाद हम लोग सारे को हम लोग पोजीशन करते हैं, राइट। तो अब हम लोग सारे का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अब पोजीशन निकाल।
जैसे जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये किस में जाएगा, 1s1, एस में गया और फर्स्ट में गया, 1s में गया, फर्स्ट एस ब्लॉक में गया, ओके, और एस में गया, राइट। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 1s के साथ जो नंबर लगा हुआ है 1, ये बताता है इसका पीरियड, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 है, ये इसका बताता है ग्रुप, तो पीरियड क्या हो गया 1, और ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप भी हो गया इसका 1, राइट। पीरियड को हम लोग नंबर में लिख देते हैं 1, और ग्रुप हो गया रोमन में लिखते हैं फर्स्ट। और एस में गया है, हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाता है तो उसका जो सब ग्रुप होता है वो ए होता है, इसका क्या हो गया था, फर्स्ट ए। तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, तो पीरियड भी हमारा 1 हो गया और ग्रुप भी हमारा फर्स्ट ए, राइट। हीलियम, वन एस टू, क्योंकि मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड थिंग, जो हीलियम है हमने पहले भी जाना था, ये जो है इनएक्टिव गैस में आता है, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली फील्ड है। फर्स्ट ऑर्बिट 2n² के हिसाब से होता था, 2n² के हिसाब से अगर n = 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये 2 ही रह जाता है। इसका मतलब जो है ये इनर्ट गैस है, ये 8 ग्रुप में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, 8 में, ओके। हम इसको सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, इसी 8 को या तो हम लोग 18 लिखेंगे, इसमें जो है ना ही मेरा ए आएगा ना ही बी आएगा, क्योंकि ये जो है इनर्ट गैस में आएगा 18 ग्रुप, क्योंकि हमने 18 तक बोला था, 1 to 18 जो है ग्रुप होता है और पीरियड हमारा 7 ही होता है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड इसका 1 ही रह गया, पीरियड इसका क्या रह गया 1, और ग्रुप हो गया इसको इधर हम लोग 8 बोलेंगे और 18 बोलेंगे, राइट। हम लोग अब बेरालियम का एग्जांपल लेते हैं। बोरन, बोरन, बोरन कितना होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो क्या जाता है 1s2 2s1। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे, इसका मतलब ये किस में गया, 2s में गया, राइट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2s में गया और 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। बोरन का कितना है, लास्ट 2s में गया, इसका मतलब इसका पीरियड हो गया, पीरियड हो गया सेकेंड, राइट। और ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप कितना होगा बोरन का, तो बोरन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो ये कितना हो गया, थर्ड ए, राइट। ये किस में हो गया, थर्ड ए, क्योंकि एस में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। उसी तरह हम लोग कार्बन की बात बोलते हैं, कार्बन का कितना होता है 4 होता है, इसका कितना हो गया 1s2 और 2s2, राइट। तो इसका पीरियड कितना हो गया हमारा, पीरियड हमारा रह गया 2 ही, क्योंकि 2s में गया तो पीरियड हो गया 2। और ग्रुप मेरा क्या हो गया, एस में ही दोनों है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 4a,
राइट, ये कितना हो गया 4A। अब कार्बन के बाद हम लोग कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, ये जो है 4 है 4A, राइट। कार्बन के बाद हम लोग आते हैं 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 2s2 2p4, राइट। हाँ 2p4 नहीं सॉरी 3 2p3 3 to 5 5 to 7, तो 1s में गया और 2s 2p 2s 2p, इसका मतलब इसका पीरियड जो है हमारा 2 ही रह गया, सेकेंड पीरियड ही रह गया, राइट। ग्रुप मेरा कितना हो गया, तो 2s जो कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, राइट। 2 + 3 5, इसका मतलब ये जो है 5 हो गया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है p में है, s या p में रहे तो वो जो है a में ही जाएगा, तो इसका ग्रुप हो गया 5A और पीरियड सेकेंड ही रह गया। हम लोगों ने ये जब 7 एलिमेंट का देख रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में जो है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है, ओके। सेकेंड की अगर बात बोलते हैं तो सेकेंड में जो है हमारे जितने भी 2 में जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, लिथियम जा रहा है, बोरन जा रहा है, बेरिलियम चला जाएगा, बेरिलियम के बाद कार्बन भी गया, नाइट्रोजन भी गया, सब 2 में जा रहा है। नाइट्रोजन के बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन भी तब फिर चला जाएगा। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, और ये लास्ट में कितना है 6, 2s में 2 और 2p में 4, इसका मतलब इसका भी पीरियड क्या चला गया है 2s या 2p में गया है, तो पीरियड हमारा हो गया 2, और ग्रुप हमारा हो गया कितना इलेक्ट्रॉन है 2 वाले में 2 + 4 6 है, इसका मतलब इसका ग्रुप हो गया 6, और p में गया तो a, सब ग्रुप a, तो 6A में ऑक्सीजन का हमारा पोजीशन है, लेकिन पीरियड हमारा 2 ही है, राइट। अब हम लोग ऑक्सीजन के बाद जो है हम लोग क्या लेते हैं 9 फ्लोरीन का लेते हैं। फ्लोरीन का 9 होता है 1s2 2s2 2p5, ओके 9 हो गया, तो ये भी 2p में गया है लास्ट, इसका मतलब ये भी पीरियड जो है इसका भी पीरियड है वो क्या हो गया 2 ही हो गया। और अगर ग्रुप की बात बोलते हैं तो ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p ऐड करके, तो 7 हो गया, और p में गया तो इसका मतलब 7 है, ओके। सोडियम के क्लोरीन के बाद हम लोग जो है नियन लेते हैं 10, इसका भी देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, राइट, 2p में गया, इसका मतलब इसका भी पीरियड क्या हो गया पीरियड 2 ही रह गया, और हमारा ग्रुप जो हो गया वो हो गया लास्ट में कितने 8, तो 8 जब है जो है इसको हम लोग 8 लिख देंगे। ए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जो 8 जो है ये स्टेबल में चला गया, ये जो है इनर्ट गैस में चला गया, इसलिए हम लोग इसको इधर 8 बोलेंगे। और ग्रुप की बात बोल रहे थे ये सबसे लास्ट कॉलम में होता है वर्टिकल लाइन में, इसलिए इसको 18 भी बोल सकते हैं, राइट। अब हम लोग मतलब सेकेंड में जो हमारा आ गया
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। मीन्स 10 तक आ गया। अब हम लोग 11 लेते हैं एग्जाम्पल में। अलेवन किसका होता है? सोडियम का होता है। Na11। 11 कैसे जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। राइट। इसका मतलब ये जो है थर्ड पीरियड में चला गया। 3s जब हो गया ये थर्ड पीरियड हो गया। इसका मतलब सोडियम का जो पीरियड हो गया वो हो गया थर्ड। और ग्रुप की बात अगर बोले तो ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप फिर चला आया, क्योंकि 3 वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये फिर चला आया फर्स्ट में ही। पीरियड भले थर्ड हो गया, लेकिन ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम में इसका पोजीशन जो है लिथियम के नीचे ही आया, क्योंकि लिथियम भी जो था हमारा सेकेंड में फर्स्ट मेंबर था, और सोडियम जो है हमारा थर्ड पीरियड में फर्स्ट मेंबर हो गया हमारा सोडियम। और एस में गया, इसका मतलब ये फर्स्ट ए में ही। मतलब हमारा जो वर्टिकल कॉलम अगर लेंगे तो हाइड्रोजन सबसे पहले आ गया, और लास्ट 18 ग्रुप में जो है ये 18 ग्रुप पर अगर चलते हैं तो ये हमारा 18 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दो ही एलिमेंट था हमारा जो फर्स्ट पीरियड में था। राइट। सेकेंड में अगर हम जा रहे थे तो हम लोगों ने कहां से देखा? लिथियम से देखा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये 18 में आ। राइट। थर्ड में उसी तरह देख रहे हैं तो थर्ड में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा? सोडियम, ये फर्स्ट आ गया। उसी तरह हम लोग मैग्नीशियम 12 लेते हैं। 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ओके। ये भी जो है हमारा पीरियड क्या हो गया? 3 ही हो गया। पीरियड क्या हो गया हमारा? 3 ही रह गया। और हमारा ग्रुप कितना चला गया? तो 3s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप हो गया, और s में गया A। मतलब अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो ये सेकेंड वाला अगर ये है सेकेंड वाला ग्रुप, सेकेंड ए, ये हो गया फर्स्ट ए। राइट। तो इसके नीचे आ गया मैग्नीशियम। उसी तरह हम लोग जब एल्युमिनियम को निकालेंगे तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब थर्ड ए ग्रुप, ये एल्युमिनियम थर्ड में चला जाएगा। राइट। कार्बन जो है हमारा फोर्थ में हो गया, नाइट्रोजन जो है हमारा फिफ्थ में हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, ये 7 हो गया, और लास्ट 18 और 8 इसे लिखते हैं। ये जो है हमारा इनर्ट गैस आ गया। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 आ गया। ओके। ये थर्ड पीरियड। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं एक पे। राइट। उसी तरह अब हम लोग 18 तक आ गया, हम लोग पोटेशियम को निकाल सकें। पोटेशियम कितना होता है? 19। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, कितने हो गए? 10, 10, 20 हो गए। 19 ही हमें देना है तो 1, 4s 1। तो अगर पोटेशियम के केस में चल रहे हैं तो पोटेशियम केस में पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन होता है,
और जब 19 होते हैं तो ये 4s में चला गया, एक 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका पीरियड हो गया, सिंपल सी बात है 4 में हो गया, राइट। पोटेशियम और ग्रुप हो गया 1 इलेक्ट्रॉन है 4s में, इसका मतलब फर्स्ट है, राइट। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ गया, हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ में पोटेशियम के बाद कैल्शियम जो है, तब फिर हमारा चला जाएगा 20 होता है, ये इसमें चला जाएगा कैल्शियम। 20 के बाद जो है हमारा किस में जाएगा, अब जो है यहां पर चेंज होगा। और क्यों, अब इसके बाद जो है कैल्शियम के बाद जैसे ही हम लोग 21 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो जो है डी ब्लॉक में जाएगा, और जब डी सब ग्रुप में जाएगा इसका मतलब वो बी में जाएगा। तभी जो आज जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ हमने एस और पी का किया और 20 इलेक्ट्रॉन तक ही किया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग डी ब्लॉक के भी देखेंगे, क्योंकि 20 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो डी में अब जाएगा, क्योंकि 4s के बाद जो है हमारा जो है 3d में जाता है। तो आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे क्योंकि पिछला वीडियो किसी ने देखा नहीं होगा, तो पहले का वीडियो आप जरूर देखें और इस वीडियो का कमेंट कीजिए। अगर वो नहीं, आप नहीं समझते हैं तो फिर से मैं बताऊंगा कि जो है 1s के बाद 2s में क्यों गया, 2s के बाद 2p में क्यों गया, 2p के बाद 3s में क्यों गया, 3s के बाद 3p में गया, फिर 4s में गया, और मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं अब जो है 3d में जाएगा, राइट। तो आप पुराने वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी समझ लेगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इसके बिना जो है हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी समझेंगे, जैसे आयनाइजेशन, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे चीज हम लोग समझेंगे। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटेलॉइड है, वो सारे चीज जो है ये तब फिर क्लैरिफाई होगा जब तक हम लोग पीरियोडिक टेबल नहीं समझेंगे। हम लोग एक पीरियोडिक टेबल से बता सकते हैं कि किसका प्रॉपर्टी, कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है सेम होगा। वो सारे चीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑल द बेस्ट। और जो है आप सब इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम पर आए। थैंक यू।